दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बहुत दिनों से एक न्यूज़ चल रही है कि अब कोई भी सरकारी वैकेंसी नहीं आएगी, किसी भी पदों पर भर्ती नहीं होगी। इसके लिए वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भी एक ऑर्डर जारी किया गया था और वो ऑर्डर भी व्हाट्सएप पर बहुत वायरल हो रहा है। तो आज हम उसी ऑर्डर का सटीक विश्लेषण करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। एक एक पॉइंट हम उस वीडियो के क्लियर करने वाले हैं। लास्ट तक ज़रूर देखें और पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथियों न्यूज़ ये चल रही है और चैनल पर भी आ चुकी है ये न्यूज़ कि सरकारी महकमों में नई नौकरी पर लगा प्रतिबंध, वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। यानी अब कोई भी सरकारी पदों पर भर्तियां होगी भी नहीं। साथ ही ये भी कहा गया था कि 1 जुलाई 2020 के बाद यदि किसी ने कोई वैकेंसी जारी करी है तो वो भी अब कंप्लीट नहीं की जाएगी भर्ती। इसके लिए अगर अति आवश्यक है तो आपको फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। पूरी न्यूज़ क्या है पहले हम इस पर चर्चा करते हैं, फिर हम इसके एक एक पॉइंट पर बात करने वाले हैं। वित्त मंत्रालय ने भी इसके जब न्यूज़ ये बवाल हुआ है कि भर्तियां नहीं होगी तो उस पर ट्वीट करके सफाई दे दी है। तो वो ट्वीट भी हम आपको बताने वाले हैं। ट्वीट करके उन्होंने क्या कहा था और ऑर्डर क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पूरी न्यूज़ पर बात करते हैं। एक्चुअल में न्यूज़ है क्या, यदि आपने अभी तक वो ऑर्डर नहीं देखा तो। साथियों न्यूज़ ये है कि कोरोना की वजह से वर्तमान वित्तीय हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी विभाग में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है। यानी नए पद सैंक्शन नहीं किए जाएंगे। देखो जब नए पद सृजन नहीं होंगे यानी पोस्ट ही सैंक्शन नहीं करेंगे तो वैकेंसी कहाँ से आएगी। जो रिटायर्ड हो गए उनके अगेंस्ट वैकेंसी आएगी तो रिटायर इतने होते नहीं हैं। एक पॉइंट आगे कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय के वे विभाग यानी एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो होता है उसकी तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक ये रोक सभी मंत्रालय, सभी विभाग और उनसे जुड़े सभी ऑफिस और उनके अधीनस्थ कार्यालय, जितनी भी वैधानिक संस्थाएं हैं उन पर और स्वायत्त संस्थान है उन सभी पर लागू होगी। तो देश में इतने ही तो ऑफिस और होते हैं जहां वैकेंसी आती है। यानी सारे मंत्रालय हो गए, टोटल विभाग कह दिया, ऑफिस बोल दिया और सब कोऑर्डिनेट ऑफिस बोल दिया और संवैधानिक संस्था बोल दिया और स्वायत्त संस्था बोल दिया। तो कुछ भी शेष इसमें नहीं रहा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, रिक्तियाँ सृजन करने वाली सभी संस्थाएँ प्रतिबंध के दायरे में आएगी। जो जो इंस्टीट्यूट जो डिपार्टमेंट वैकेंसी करते थे वो सब के सब प्रतिबंध में आएंगे। यानी किसी भी विभाग में अब भर्ती नहीं आने वाली है। पूरी न्यूज़ क्या है उस पर भी बात करेंगे। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस प्रतिबंध के तहत वे सभी संस्थाएं आएगी जिन्हें रिक्तियां सृजन करने का अधिकार दिया हुआ था। वित्त मंत्रालय के मुताबिक अगर रिक्तियां सृजन करने के अधिकार के तहत किसी विभाग ने बिना वे विभाग एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसकी बात कर रहे हैं कि बिना अनुमति के इस साल 1 जुलाई के बाद यदि किसी भी पद को भरने के लिए पद निकाले हैं तो उसे अब ये पद नहीं भरा जाएगा और यदि उस पद को अभी तक नहीं भरा है तो नहीं भरा जाएगा। यदि उस पर वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है तो वो वैकेंसी कैंसिल नहीं होगी, लेकिन यदि एग्ज़ाम नहीं हुआ, ज्वाइनिंग नहीं दी तो वो कैंसिल हो जाएगा। हालांकि रिक्तियाँ निकालने वाला विभाग यदि यह मानता है कि उस पद को भरा जाना अति आवश्यक है तो उस प्रस्ताव को वे विभाग के पास भेजा जा सकता है। यानी अगर आपको लगता है कि ये तो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ही है वैकेंसी करना तो आपको पहले वे विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ध्यान रखें कि इतना कोई नहीं करता है दोस्तों, ये भी याद रखने वाली चीज़ है। कोई ये नहीं कहेगा कि हम तो वैकेंसी हमें तो करनी पड़ेगी, हमारे पास कर्मचारी है ही नहीं, कर्मचारियों के बिना काम चलेगा नहीं। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं बोलता है, ये भी आप याद रखें। तो साफ साफ हो गया कि हर एक यही कहेंगे कि ठीक है रोक लगी हुई है तो वैकेंसी नहीं की जाए। चाहे वो किसी भी राज्य सरकार की बात करूं मैं, चाहे किसी भी विभागों की मैं बात करूं, हर जगह यही होता है। राज्य सरकारों के पास तो एक और ऑप्शन हो जाएगा कि केंद्र ने ही मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आगे क्या करें। कई प्रकार के खर्चों में कटौती। एक्चुअल में वास्तव में उन्होंने क्या कहा दोस्तों कि वे विभाग ने अन्य कई प्रकार के खर्चों में भी कटौती की घोषणा की है। हालांकि एक अकेले जॉब के लिए नहीं कहा उन्होंने,
उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी आयातित पेपर पर किसी प्रकार के दस्तावेज की छपाई नहीं होगी। कोई भी जैसे उद्घाटन जैसे समारोह करते हैं उन पर जो खर्चे हो रहे हैं उनकी कटौती करेंगे। ऐसे समारोह के लिए जो यात्रा होती है उनके खर्च भी ख़त्म किए जाएंगे। तो ये तो अच्छा कदम अपन कह सकते थे। चलिए दोस्तों, पहले मैं वो आपको ऑफिशियल ऑर्डर दिखा देता हूँ जिस पर ये बवाल हुआ इतना सारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वित्त विभाग के और खर्च जो विभाग होता है उसका ये ऑर्डर है जो 4 सितंबर 2020 को जारी हुआ था। उसके बाद काफ़ी बवाल हुए और वित्त मंत्रालय ने ट्वीट करके इस पर सफाई भी खैर दे दी थी। तो वो फाइनल सफाई क्या थी उस पर अपन बाद में बात करेंगे। पहले देखो ये पॉइंट नंबर 2, क्रिएशन ऑफ पोस्ट। अपने तो यहाँ से प्रॉब्लम खड़ी हुई थी। देयर विल बी ए बैन ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू पोस्ट। ये देखो आ गया ना भाई, जो न्यू पोस्ट है उस पर आपको बैन की बात की गई है, राइट। अब देखो टोटल दे दिया इसमें, मिनिस्ट्री टोटल, डिपार्टमेंट टोटल, उनसे संबंधित ऑफिस, सबऑर्डिनेट ऑफिस, जितने भी आपके स्वायत्त शासित संस्थान है उन सब पर रोक लगेगी। बाकी तो बाद की बात है। और कह रहा है कि इफ़ एनी पोस्ट हैव बीन क्रिएटेड आफ्टर 1 जुलाई 2020, और अगर वो आपकी अथॉरिटी बिना अप्रूवल के ली गई थी और उसको फिल नहीं किया गया था तो ऐसी पोस्ट को अब नहीं भरा जाएगा। तो ये तो है वो ऑर्डर जिसकी बात अपन कर रहे थे, ठीक है। अब देखो हुआ क्या था कि नई सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध नहीं, बवाल के बाद वित्त मंत्रालय ने दी सफाई। यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या इस पर अपना क्लैरिफिकेशन भी दे दिया, ट्वीट करके दिया था, आप ट्विटर पर भी चेक कर सकते हैं। अब इसका वास्तविक मायने क्या है हम इस पर भी बात करेंगे। वित्त मंत्रालय ने क्या कहा है पहले वो देख लेते हैं। सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध की उड़ती खबरों को लेकर अब वित्त मंत्रालय ने भी सफाई जारी कर दी है। मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत सरकार की किसी भी पदों को भरने पर कोई पाबंदी नहीं है। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी और यूपीएससी और आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की बात हो रही है। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां पहले की तरह ही जारी रहेगी। यानी एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो भर्तियां करता था वो तो अब भी होती रहेगी। अब देखो इसका हम क्या मायना निकालें। अगर वित्त मंत्रालय ने इतनी सफाई दी है इसका मतलब ये हो गया कि जो वैकेंसी रेलवे के तहत नहीं आती, जो एसएससी के तहत नहीं आती, जो डायरेक्ट वैकेंसियाँ होती थी अब वो नहीं होगी। मैं ये कहूँ कि छोटे छोटे डिपार्टमेंट में जैसे विद्युत विभाग की मैं बात करूँ मान लीजिए, तो विद्युत विभाग में एसएससी तो करता नहीं है भर्ती, ना ही रेलवे करता है, तो इनके लिए अभी वो उसको बैन कर सकते हैं। और कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं क्योंकि सब डिपार्टमेंट एसएससी के थ्रू नहीं आते, यानी जिनमें एसएससी के थ्रू रिक्वायरमेंट, रेलवे के थ्रू रिक्वायरमेंट नहीं है उन पर ये पाबंदी ज़रूर लगाएंगे। अब ऐसा ही लग रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी के चलते बढ़ते राजकीय घाटे के और गहराने की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालय और विभागों में गैर जरूरी खर्चे घटाने को कहा था। साथ ही ये भी कहा गया कि आपको किसी भी एडवाइज़र की नियुक्ति जो करते हैं आपको उसकी भी समीक्षा करनी है कि उसकी अब ज़रूरत है कि नहीं है, और साथ ही सरकार को आयोजनों में कटौती करनी है। तो ये तो सारी चीज़ें खैर सही थी, है ना। अब देखो उस सर्कुलर में क्या था एक्चुअल में, दोबारा इसकी सारी डिटेल हो रहा है। वित्त मंत्रालय के वे विभाग ने इस सर्कुलर में कहा था कि मौजूदा राजकोषीय स्थिति और सरकार के संसाधनों पर दबाव को देखते हुए गैर प्राथमिकता वाले खर्चे कम करने हैं और उन्हें तर्कसंगत बनाना है ताकि प्राथमिकता वाले खर्चों के लिए संसाधन सुनिश्चित किए जा सकें। तो फिर ये अफवाह कैसे उड़ी, ठीक है, कैसे उड़ी नौकरियों पर प्रतिबंध की अफवाह। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के कारण सभी मंत्रालय और विभाग से गैर जरूरी खर्चे कम करने को कहा था। इसमें सभी मंत्रालयों से परामर्शकों की नियुक्ति की समीक्षा करने, आयोजनों में कटौती करने और छपाई के आयातित कागज का इस्तेमाल बंद करने की सलाह दी थी। और इसी के बाद सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध होने की अफवाह शुरू हुई थी। तो ये है दोस्तों पूरा विश्लेषण इसका। और वित्त विभाग ने इसका कह दिया है, क्लियरिफिकेशन दे दिया है कि नौकरियों के लिए कोई नहीं है। ये मेन है कि उन्होंने कहा क्या था, किसके लिए कहा था। बस दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को आगे शेयर ज़रूर करना इसको, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।